एक सेठ अपने नगर का सबसे धनवान और धार्मिक व्यक्ति था। उसके पास बहुत अधिक धन और संपत्ति थी। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह बहुत सुखी जीवन अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रहा था। सेठ और उसकी पत्नी शुरू से ही दीन दुखी और लाचार व्यक्तियों की मदद करते थे। उन्हें एक समय का भोजन कराया करते थे, जिससे उन्हें बहुत सुख मिलता था। और वह साधु महात्माओं को भी बहुत मानते थे और वह साधु महात्माओं पर बहुत विश्वास भी करते थे। उनके नगर में जब भी कोई साधु महात्मा आते तो वह उनसे मिलने और उनके उपदेश सुनने जरूर जाते थे और उन्हें अपने घर लाकर उनका आदर सत्कार किया करते थे। यदि सेठ के घर के पास से कोई भिक्षु जाता तो वह उन्हें अपने घर बुलाने का आग्रह करते थे। इसी तरह एक बार एक सन्यासी उनके घर पर भिक्षा लेने आ जाता है और अपना भिक्षा पात्र आगे करके भिक्षा मांगता है। सेठ सन्यासी को देख उसे अंदर आने को कहते हैं। सन्यासी अंदर आ जाता है। सेठ और उसकी पत्नी उनकी सेवा में लग जाते हैं। वह दोनों तुरंत उनके बैठने के लिए एक तख्त पर चादर बिछा देते हैं और सन्यासी के हाथ पैर धुलवाकर उन्हें विश्राम करने को कहते हैं और स्वयं उसकी भोजन की तैयारी में लग जाते हैं। तभी सेठ की पत्नी कुछ सामान लाने को कहती है। सेठ बाहर चला जाता है और उसकी पत्नी भोजन बनाने में लग जाती है। कुछ देर बाद जब सेठ की पत्नी सन्यासी को भोजन परोसने लगती है, सन्यासी भोजन ग्रहण करने लगता है। सन्यासी सेठ के घर के शांत वातावरण और उसके घर का स्नेह देखकर उसकी पत्नी से पूछता है कि माता, आपके परिवार में कौन कौन है? ये सुनकर सेठ की पत्नी कहती है, मैं, मेरे पति और मेरे 3 पुत्र हैं। फिर सन्यासी कहता है कि तुम्हारे पति क्या करते हैं, कितना कमा लेते हैं? सेठ की पत्नी कहती है, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास तो बहुत धन संपत्ति है। यह सुन वह सन्यासी आगे कोई प्रश्न नहीं करता है। तभी सेठ वापस आ जाता है और वह भी अपनी पत्नी के साथ सन्यासी को भोजन परोसने लगता है। वह सन्यासी के लिए बाहर से कई तरह की मिठाइयाँ भी लेकर आता है। भोजन ग्रहण करने के बाद सन्यासी जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह सेठ और उसकी पत्नी की बहुत प्रशंसा करता है और आभार प्रकट करता है। जैसे ही सन्यासी चलने के लिए तैयार हो जाता है, सेठ उन्हें कुछ दूर छोड़ने को कहते हैं और दोनों मार्ग के लिए निकल जाते हैं। मार्ग में सेठ सन्यासी से बात करते हुए जा रहा था। तभी सन्यासी सेठ से कहता है, आपके जो 3 पुत्र हैं, तीनों ही आपकी देखभाल अच्छे से करते होंगे। यह सुनकर सेठ कहता है कि नहीं मुनिवर, मेरे केवल एक ही संतान है। यह सुन सन्यासी सोचने लगता है कि यह क्या कह रहा है। सेठ की पत्नी ने तो कुछ और ही कहा था, सेठ कुछ और कह रहा है। फिर सन्यासी सेठ से कहता है कि आपके पास तो बहुत धन है, आप तो बहुत सुखी होंगे। तभी सेठ उत्तर देता है, नहीं, मैं कोई धनी नहीं हूँ, मैं तो केवल 20,000 रुपये का ही मालिक हूँ। यह सुन सन्यासी को लगता है इन दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। फिर सन्यासी सेठ से पूछता है कि आपकी आयु क्या है? फिर सेठ कहता है कि मैं 50 वर्ष का हूँ। यह सुन सन्यासी को लगता है कि यह सेठ तो एक वृद्ध है, इसकी आयु तो 70 से कम नहीं लगती, लेकिन यह बार बार गलत उत्तर क्यों दे रहा है, यह झूठ क्यों बोल रहा है? यह सुनकर सन्यासी सेठ से कहते हैं कि आप इतने धार्मिक होकर भी झूठ बोलते हैं, असत्य का सहारा लेते हैं, आपको देखकर ऐसा लगता तो नहीं है। यह सुन सेठ हैरानी से कहता है, मुझे क्षमा करें मुनिवर, मैंने आपसे क्या झूठ बोला है? मैंने तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यह सुन सन्यासी कहता है कि जो कुछ भी मैंने आपसे पूछा है, यही प्रश्न मैंने आपकी पत्नी से भी किए, आप दोनों के उत्तर अलग हैं। यह सुन सेठ कहता है कि कैसे प्रश्न मुनिवर? तब सन्यासी कहता है, मैंने आपकी पत्नी से पूछा था कि उनके घर में कौन कौन है, तो उन्होंने कहा कि आप दोनों के अलावा उनके 3 पुत्र हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आपकी केवल एक ही संतान है। जब मैंने उनसे धन के बारे में पूछा कि आपके पास कितना धन है,
तो आपकी पत्नी ने बताया कि आपके पास बहुत धन है, आप इस नगर के सबसे धनी लोगों में से एक हैं और आप कहते हैं कि आप सिर्फ 20,000 रुपये के मालिक हैं। अभी जब मैंने आपकी आयु पूछी तो आप 50 वर्ष बता रहे हैं, जबकि देखने में आप 70 से अधिक लगते हैं, यानी आपने झूठ कहा। ये सुन सेठ बहुत धीमी आवाज़ में कहता है कि क्षमा करें मुनिवर, लेकिन झूठ बोलना पाप है। तो भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, और वो भी आप जैसे महात्मा से जिन्हें मैं इतना मानता हूँ। ना तो मैंने कोई आपसे झूठ कहा और ना ही मेरी पत्नी ने, हमने तो बस सत्य बताया है। यह सुन सन्यासी कहता है, लेकिन आप दोनों के सत्य अलग अलग क्यों हैं? यह सुन सेठ कहता है कि यह सत्य है कि मेरे 3 पुत्र हैं, लेकिन जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वो केवल मेरा एक ही पुत्र है। बाकी दोनों को अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मेरी एक ही संतान है। आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार रही धन की बात, मुनिवर, मेरे लिए मेरा वही धन अपना है जो मैं स्वयं के जीवन में उपयोग करता हूँ। वह इतना ही है जितना मैंने बताया, वह तो मेरा है ही नहीं। बाकी तो मैं कुछ असहाय लोगों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए तथा कुछ मेरी देह त्यागने के बाद मेरे सगे संबंधी ले जाएंगे, तो उस पर तो मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। अब बात करें अंतिम प्रश्न की, तो मैंने अपने 50 वर्षों की आयु तक महात्माओं की शरण में जाकर शिक्षा लेना, जीवन के सही मूल्य को समझना सीखा है और उनकी सेवा की है। और इसी बीच मैं इस संघ से जुड़ा हूँ। यही कारण है कि मैंने आपको अपनी आयु यह बताई है। अब आप ही बताएं, क्या इसमें मैंने कुछ झूठ बोला है? यह सुन सन्यासी को सेठ की अब पूरी बात समझ आ जाती है और सन्यासी कहते हैं कि क्षमा करें मुझे पहले आपके बारे में जान लेना चाहिए था। स्वयं के भीतर आपकी झूठी छवि बनाने से पहले, और तब सन्यासी सेठ की बातों का मान रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं और सेठ वापस अपने घर लौट जाता है। अतः किसी के प्रति अपना नज़रिया बनाने से पहले, प्रतिक्रिया देने से पहले सामने वाले की बातों को भी पूरा सुन लेना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे फिर किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।